सर, आप झारखंड में 3 दिन से दौरा कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं? झारखंड में घुसपैठ बहुत हो रही है। धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों पे बहुत तेजी के साथ कब्जा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। यहाँ नेता केवल और वोट और नोट के चक्कर में लगे हुए हैं। वोटा नेता सुबह से लेकर शाम तक बस वोट नोट की चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, जो झारखंड जनसंख्या विस्फोट के कारण, घुसपैठ के कारण और खासतौर पर धर्मांतरण के कारण जो झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब झारखंड के समाज को जागना पड़ेगा, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मुझे तो यही रास्ता नजर आता है। आज भी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून है, उसी पर आज हम भी चल रहे हैं। ये कैसे खत्म होगा सर? यही तो तकलीफ की बात है कि हमने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना लिया, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना लिया, विधानसभा नहीं बन गई, लोकसभा नहीं बन गई, सड़कें एक्सप्रेसवे बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा ज़िला, हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। इवन हम लोग तो वकील हैं, हमारा तो जो ड्रेस है वो भी अंग्रेज़ों वाला ही है। जो अंग्रेज़ में काला गाउन दे के गए तो वही आदमी पहनते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जिस चीज़ के लिए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने शहादत दिया, जिस चीज़ के लिए बिरसा मुंडा भगवान ने एक इतना बड़ा संघर्ष किया कि अंग्रेज़ों को भगाया जाए, अंग्रेजियत को भगाई जाए, अंग्रेजी संस्कृत को ख़त्म किया जाए, दुर्भाग्यवश 75 साल के बाद भी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ वही चल रही है। 1992 का कानून समाप्त कैसे करेंगे सर? देखिए, हम तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट, इस सबको हमने कोर्ट में चैलेंज किया है। जो 2012 में मिशनरी स्कूल और मदरसों को जो राइट टू एजुकेशन के बाहर निकाल दिया गया, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए, समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अपने सांसदों के पास जाइए, अपने विधायकों के पास जाइए और घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हर कानून सब पे लागू होगा और हर कानून श्रेष्ठतम कानून होगा। भारत में बहुविधान चल रहा है, संविधान कब लागू करेंगे सर? संविधान लागू करने के लिए जिस दिन हमारे सब लोग अपनी जातियों से ऊपर उठ जाएंगे, अगड़े पिछड़े के भेदभाव से ऊपर उठ जाएंगे, जो अभी लोग पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं, उस गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठ जाएंगे और भारत को सबसे ऊपर रख लेंगे, उस दिन बहुविधान खत्म हो जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अखंड भारत का निर्माण की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? पहले भारत के जो भारत बचा हुआ है वो बचा ले। अखंड भारत तो बात की बात है। 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से पलायन हो रहा है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो पहले जितना बचा हुआ भारत है वो बच जाए, उसके बाद फिर बात की बात है। धन्यवाद सर। स्वामी जी, क्या कहेंगे आप आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और माननीय अश्विनी जी ने जो कहा वो करोड़ों तक जिस दिन पहुंचने लग जाएगा, जगने लग जाएंगे, उस दिन परिवर्तन दिखाई देगा। भारत माता की। राष्ट्र बचाओ आंदोलन आखिर आवश्यकता क्यों महसूस किया आपने? वो सदैव से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। पब्लिक स्कूल के सचिव जितेंद्र पाठक जी हैं, हमने चर्चा करते हैं कि आज ये आयोजन, इस तरह का आयोजन हर जगह होना चाहिए, क्योंकि अश्विनी पाठक जैसे लोगों की बात को सुनने के बाद लोग उनकी बातों को यूट्यूब के जरिए या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के जरिए 3 बार 4 बार सुने, उसको रटने के बाद चौक चौराहों पर लोगों को इकट्ठा कर के इसकी जानकारी दें। क्योंकि एक चौराहे पे 20 लोग खड़े हैं, अगर कोई एक आदमी बता रहा है, 20 लोग सुन रहे हैं, वो जाके अपने परिवार के सदस्यों को बताएंगे। इस तरीके से बात फैलेगी और जागरूकता बढ़ेगी और ये राष्ट्र की आवश्यकता भी है। जो भी मांग उन्होंने रखी है, राष्ट्रांतरण तक की जो बात कर रहे थे, जिस तरह के कानूनों का, प्रावधानों का उन्होंने जिक्र किया, और अगर इस तरह के कानून कुशल और चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे और देश के विभाजन का खतरा बढ़ जाएगा। और इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। वो जो भी PIL दाखिल कर रहे हैं उसकी जानकारी जैसे ही हम लोग मिले, कहा है कि सांसदों, विधायकों और जो भी छोटे मोटे हमारे जनप्रतिनिधि उनसे मांग करनी चाहिए, इस बात की तो मांग करनी चाहिए, उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, उनकी बात। सर, एक हम लोग देखते थे कि 2 आदमी मिलकर जेरूसलम देश का निर्माण कर लिया। जब हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग इस कानून के लिए क्यों नहीं लड़े? इसलिए कि हमारे पास अपना लोकतंत्र है। ये IPC जो है, इंडियन पिनल कोड आप कहते हैं जी, एक्चुअली आयरलैंड पिनल कोड
यहाँ का आइला के इंडियन बना दिया गया, तो आयरलैंड पिनल कोड इंडियन पिनल कोड हो गया। आप बताइए आयरलैंड पिनल कोड इंडियन पिनल कोड हो कैसे सकता है? दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन वो कानून यहाँ पर आ गया, उन लोगों को लगा कि हम इस कानून के जरिए हम कई सारे हज़ारों साल तक लूट मार बचाए रख सकते हैं। उनको लगा नहीं था, लेकिन बाद में जब सत्ता हस्तांतरण हुआ, जिसको आप आज़ादी की लड़ाई करते हैं, आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले शुरू हो गई थी। 90 साल तक देश कोई खुद ही लड़ता आज़ादी। 1857 में जो लड़ाई शुरू हुई उस समय आज़ादी मिल गई होती, लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया, चाहे वो अहिंसा के नाम पर करे, चाहे कोई दल बना के करे, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया। सुभाष चंद्र बोस को कमज़ोर किया, इसलिए मेरी वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत